नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड के बारे में। फ्राइडे के दिन शेयर में काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई देखी गई। तो क्या ये जो रैली है यहाँ से तेजी बनाएगी या फिर एक तरीके से छलावा है और आएगा प्रॉफिट बुकिंग? क्योंकि ऑलरेडी सारे इवेंट्स खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट जा चुके हैं। बट अब एक सिंपल सा जो इवेंट्स है रह जाता है, खासकर इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए अभी है बहुत बड़ा टाइम। पर यहाँ पे जिस तरीके से रैली बनी थी, प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत आ चुकी है। पर यहाँ पे कुछ ऐसी रिसर्च निकल के आई है कि जो कि आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें वर्ल्ड बैंक यहाँ पे काफी हद तक सपोर्ट करने वाला है। उसके सपोर्ट के बगैर जो टारगेट है वो अचीव हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं कि 129 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने 165, आईटी ने 500 पॉइंट्स और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 300 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ देखा गया। आज के दिन सारे के सारे इंडेक्स में ग्रीनरी दिखाई दी है। शेयर में काफी अच्छे वॉल्यूम साथ में कामकाज होता होता हुआ देखा गया। आप देख सकते हैं 3 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। कल के दिन 7 करोड़ का वॉल्यूम था। और लगभग यहाँ पे 1 वीक 1 मंथ का एवरेज निकाला जाए तो करोड़ों के हिसाब से वॉल्यूम बना हुआ है। रिसेंटली शेयर है जो कि काफी ज्यादा टूट चुका है। आप देख सकते हैं 15% तक की डाउनसाइड एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल चुकी है। बट 3 साल के अंदर शेयर 1000% तक की रिटर्न दिखा चुका है। और अभी जिस तरीके से माहौल है, लगभग मार्च अप्रैल तक और भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं इसी शेयर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमेशा ये साइकिल चलती है। आपने कोई भी डेटा उठा लीजिए किसी भी साल का, गिरावट मिलती है। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें शुरू करनी है तो ये हमें मार्च का महीना निकालने के बाद ही इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके स्टार्ट करनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है। बताया जा रहा है कि $2 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है पर ईयर, अगर हम यहाँ पे जो अपना टारगेट है अचीव करने की बात कर रहे हैं 2030 तक। इस रिसर्च के थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया और चाइना में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो कोल बिजनेस है, ये भी एक तरीके से कंसर्न बना हुआ है। बट खासकर इंडिया में मतलब 3 से 4 टाइम फोल्ड हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है। रिसेंटली जो अभी बजट निकल के गया है, बजट के बाद यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही रहने वाला है। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, जो कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए चलाई गई थी। इस योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है इस योजना के थ्रू। और जिसमें सन रूफ टॉप इंस्टॉलेशन और साथ ही यहाँ पे करीबन 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो कस्टमर है एवरी मंथ यूज कर पाएगा। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले दुबई में COP28 की मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं बड़े बड़े, सबको बुलाया गया था। जिसमें बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें उन्होंने साइन कर दिया कि हाँ, हम रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबको ही मिलके काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जैसे हम बात करें यूएस या एक दो कंट्री और हैं जो कि यहाँ पे गेम खेलते हुए देखे जा रहे हैं।
वो अभी भी कोल बेस पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से मौसम रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना तो इतनी तेज धूप निकलती, सोलर तो इतना काम ही नहीं कर पाए। खासकर इंडिया और चाइना में काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। इंडिया में इस समय मिक्सर सा कारोबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोल बिजनेस है, वो भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पे जो डेटा निकल के आया है, 686 बिलियन यूनिट्स का यहाँ पे डेटा निकल के आया है, जो कि 8.88% इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है कि अभी जो 1 जनवरी को जो डेटा आया था, कि लगभग लगभग 2032 तक 53.6 गीगावाट कोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो कि 8 ईयर का सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से ये बात समझती है कि अगर हमें ग्रोथ करनी है तो केवल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, साथ ही हमें कोयले का भी बिजनेस साथ में लेके चलना पड़ेगा। साथ ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 8th रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है, 67,000 करोड़ की। और ये यहाँ पे यूपी के जो लखनऊ का एरिया है उसके आसपास लगाए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द यहाँ पे कंपनियों के लिए बिड बुला रही है। और जिसमें जिन जिन कंपनी के ऑर्डर मिलेंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आईआरडीए के जो मैनेजमेंट है, इनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर 2030 में, अगर हमें सीओपी का जो टारगेट अचीव करना है तो। जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करने वाला है इंडिया के लिए, और जिससे यहाँ पे जो मेनली जो कारोबार है, विंड हो गया, बैटरी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलर, हाइड्रो विंड एंड वेस्ट से जो बनने वाली जो एनर्जी है, उसके लिए एक बहुत तगड़ी ग्रोथ होने वाली है आने वाले टाइम 2030 तक। मॉर्गन स्टैनले की यहाँ पे एक बड़ी रेटिंग आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे खासकर इंडिया में पावर सेक्टर, जो कि आने वाले टाइम में बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा सकता है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो प्रोजेक्ट, विंड और सोलर, ये सब आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 25.60 का, लो बनाया 24.50 का, क्लोजिंग दी 25 पे 2% तक की तेजी बनी हुई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर है जो कि 34 रुपए तक हाई बनाने वाले इस समय 24 रुपए के आसपास आ चुका है, और यहीं पे इसका सबसे बड़ा सपोर्ट है 22 से लेकर 24 के बीच में। यहाँ से ज्यादा डाउन साइड नहीं है, और ऊपर की तरफ का लेवल जब 25 के ऊपर निकलेगा तो फिर से आपको 28 के लेवल दिखाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बजट अनाउंस हुआ था, और उस बजट में बहुत सारी गाइडलाइन आई थी। तो जो बजट में अनाउंस किया गया था, वो सारे के सारे नॉर्म्स हैं जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे। अभी जो भी लाइसेंस दिए जाते हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए, उसके जो नॉर्म्स रहे हैं, गाइडलाइन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आर के सिंह लोकसभा में कहते हुए देखे गए। और अभी हम लोग हैं जो कि इस समय 180 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर चुके हैं। और ये जो नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो लाइसेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें एक परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की भी डिटेल दी जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे लाइसेंस मिलेंगे कि कौन सी कंपनी कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, और कितना उसको यूज करने वाले लोग हैं, मतलब कितने कस्टमर हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लाइसेंस की कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। सो यहाँ पे परसेंटेज बाई डिफाइन की जाएगी कैटेगरी, किसको कैसा लाइसेंस दिया जाएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 100% तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस की बात कही जा रही है, जो कि यहाँ पे सोलर और पावर पे रहेंगे, जो कि यहाँ पे 30/2024 तक लगाए जा सकते हैं। जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है, गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे 30% है, जो कि 2024 से 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी यूज होने वाली है। साथ ही यहाँ पे 44 के आसपास 2029 से 30 तक, मतलब हम 45% रिन्यूएबल एनर्जी से अपना हम काम चला पाएंगे
2029 से लेकर 2030 तक। और इसके अलावा और भी ये मल्टीपल अप्रोच स्टार्ट कर सकते हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। रिसेंटली पावर मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के बारे में, और वो जो अमाउंट रहने वाला है 2.7 ट्रिलियन। इस बार का बजट बहुत अच्छा था, और बजट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोलर पैनल लगाने की बात कही गई है, वो भी घरों में। कुछ यहाँ पे सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसमें 25,000 सेपरेटली उत्तर प्रदेश के लिए रखा गया है। इसके अलावा 2.73 ट्रिलियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की बात कही गई है, और जिससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए बायोमास कलेक्शन मशीनरी एंड बायोफ्यूल यूनिट का यूज करने की बात कही जा रही है, जिससे बहुत जल्द इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन है उसको अचीव किया जा सकता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत 20 कंपनियां लगाई जाएंगी, जो कि केवल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की ही रहने वाली हैं, और इसमें 1.2 लाख इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे नजर डाली जाती है, यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, पब्लिक के पास 60% का स्टेक है, और यहाँ पे एफआईआई के पास करीब 1% का स्टेक रखते हैं। एफआईआई है इस समय अपना स्टेक बढ़ाती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि 0.82% स्टेक था, जो कि इस समय 1.29% कर दिया है। पर यही अगर हम बात करें यहाँ पे डीआईएस के बारे में, तो जस्ट उल्टा है। 4% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 2.73% स्टेक कर दिया है। बट थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीपली जाया जाए, तो यहाँ पे एलआईसी की तरफ से 2% तक के स्टेक है ओरिएंट ग्रीन पावर में। बताया जा रहा है कि इस बार के रिजल्ट बहुत अच्छे रह सकते हैं। अगर हम पिछले इनके जो रिजल्ट है उससे अंदाजा लगाया जाए, कंपनी के पास उधारी बहुत कम हो चुकी है। अगर आप देखें कि पिछले साल 26 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था, जो कि इस बार 19 करोड़ का पे किया था सितंबर 2022 में, और कंपनी को 75 करोड़ के प्रॉफिट आए थे। दिसंबर 2023 में कंपनी को 9 करोड़ प्रॉफिट था, और इस बार के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो प्रॉफिट 10 गुना बढ़ के आने वाला है।